नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट और आज प्रॉपर्टी गुरु में हम करने जा रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड ढेर सारी बातें लेंगे, जिसमें आपके सवाल, आपकी क्वेरीज बताएंगे, आपके सवालों में क्या आप निकाल के पूछना चाहते हैं और हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाजार के ताजे हाल को तो डिस्कस करेंगे और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू ओन स्टेट के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए परेश जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं आकिब, जो हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं। आकिब साहब, क्या होगा आपका सवाल? सर, मेरा सवाल ये है, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नई मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। अराउंड मेरा 40 लाख बजट है। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड 1 BHK देख रहा हूँ, उल्वे या नवी मुंबई साइड में। ओके। तो मुझे आप अगर गाइड कर सकते हैं किस एरिया में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, बजट आपका क्या होगा? मेरा 40 लाख का बजट है। 40 लाख रुपए का आप बजट लेके चल रहे हैं और आप निवेश ही करना चाहते हैं उल्वे नवी मुंबई, ये इलाका आप देख रहे हैं। जरूर आके आपकी मदद करते हैं यहाँ पर। सर, 40 लाख के बजट में उल्वे नवी मुंबई एक पूरा पेरिफेरल इन्होंने पकड़ लिया है। क्या इस बजट में इनको निवेश के लिए कुछ अच्छी चीज मिलेगी? राइट, देखिए, जहां तक उल्वे का सवाल है, हमने उल्वे काफी डिस्कशन किए ये शो पे पहले भी। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स उल्वे इज अ वेरी गुड लोकेशन। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, प्लस जो ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है मुंबई से, जो कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नवी मुंबई से, वो भी यहाँ उल्वे से ही पास होके जाएगा। और ये पाम बीच रोड का एक्सटेंशन भी माना जाएगा आगे चल के। सो फ्रॉम द लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स उल्वे इज अ वेरी गुड लोकेशन। लेकिन आज की डेट में उल्वे में सिचुएशन ये है कि काफी सारे मकान तैयार हो गए हैं, लेकिन लोग वहां रहने आए नहीं है। तो लिवेबिलिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है। देयर इज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर देयर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आसपास का इतना डेवलप नहीं हुआ है। एंड वन ऑफ द रीजंस ये डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि वहां पे अभी तक रेलवे लाइन चालू नहीं हुई है। जो रेलवे लाइन बनने वाली है, which will connect वाशी to this, CBD बेलापुर एंड उल्वे वगैरह आगे जाके JNPT तक जो रेलवे लाइन आने वाली है, वो किसी कारण अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि स्टेशन बन चुका है। तो जब तक ये रेलवे लाइन का काम कंप्लीट नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे लिवेबिलिटी आना मुश्किल है। सो इन द शॉर्ट टर्म उल्वे will not give you much appreciation. In the long term, अगर आपका टाइम होराइजन है 8 साल, 7-8 साल का, then उल्वे is a very good bet. और अगर आप immediately मीडियम टर्म पे देख रहे हो, then I would suggest that instead of उल्वे you go to तलोजा। या तो खारगर और पनवेल के बीच में जितने भी खारगर भी नो इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड रेजिडेंशियल नोड, पनवेल भी काफी एस्टेब्लिश्ड है। और ये दोनों के बीच में जो भी लोकेशंस है, जैसे तलोजा आ गया, रोडपली, कालम्बोली, ये जो लोकेशंस है, दैट विल बिकम मच बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और इसमें से तलोजा इसलिए क्योंकि ये खारगर के बहुत करीब है, और खारगर में इज अ वेरी गुड रेजिडेंशियल लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, लिवेबिलिटी भी अच्छी है, और तलोजा में मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी वुड रिकमेंड तलोजा। और तलोजा में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो वहां पे इनके बजट में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लोकल डेवलपर्स के भी ऑप्शंस है, जैसे एक धनश्री पलकर की बिल्डिंग है विच इज रेडी टू ऑक्यूपाई राइट नाउ, वहां पे उनको उनके बजट में 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अरिहंत जो डेवलपर्स है, वो नवी मुंबई के जाने माने और सबसे बड़े डेवलपर्स है, उनका भी एक प्रोजेक्ट अनुशाला करके वहां पे है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी, और काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे वहां पे मिल रहा है। तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शंस। राइट। तो आकिब साहब, इस समय उल्वे से जो भी फैक्टर्स यहाँ पे गिनाए परेश जी ने, तो वहां पर निवेश बहुत फायदे का नहीं होगा। हालांकि एक समय उल्वे की बड़ी हाइप थी, लेकिन फिलहाल तो उससे दूर रहे तो बेहतर। तलोजा जो ऑप्शन दे रहे हैं, वहां पर आपको आपके बजट में कई बेहतरीन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। कुछ एक के नाम यहाँ पर कारिया सर ने लिए भी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ और प्रोजेक्ट आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन तलोजा आपके बजट में एकदम फिट बैठेगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में या 5 से 6 साल के होराइजन में आपको एक ठीक ठाक अप्रिसिएशन देने की स्थिति में भी ये लोकेशन रहेगी। चलिए, आकिब को इस सलाह के बाद हमारे साथ अगले कॉलर है मेहुल राणावत, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। मेहुल साहब, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल?
लगता है मेहुल से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा मेहुल से संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच जो मेहुल का मेल है उस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स बता दूं। 40 लाख के बजट में ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शहर के नजदीक के सबर्ब्स में 1 BHK या 2 BHK का ऑप्शन देख रहे हैं। विरार एक इनके रडार पर है और कैपिटल एप्रिसिएशन और किराया, ये दोनों सोचते हैं कि इनको किराया भी ठीक ठाक मिल जाए और जो एप्रिसिएशन मिले वो तो मिले ही। सो विरार एक ऑप्शन इनके दिमाग में है। 1-2 BHK के बीच में भी 40 लाख का बजट है, ये क्लियर है। राइट। लेकिन जहां तक विरार का सवाल है, विरार इज नो डाउट अ वेरी गुड रेसिडेंशियल लोकेशन फ्रॉम एंड फॉर यूएस पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले सालों में काफी डेवलपमेंट वहां पे हुआ है, जैसे कि वहां पे बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आई है, खास करके इसमें जो रुस्तम जी की ग्लोबल सिटी है, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर ओवर देयर। ये प्रोजेक्ट आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पे हुई है, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि वहां पे ओवर सप्लाई हो गई है और आज की डेट में वहां पे प्राइसेस आर रियली सप्रेस्ड और आगे चल के भी ज्यादा अप्रिसिएशन होने की स्कोप लिमिटेड है। तो मेरा सजेशन यही है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ 2 BHK इन विरार, यू शुड बाय 1 BHK इन मीरा रोड। मीरा रोड इज मच क्लोजर टू मुंबई, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड रेसिडेंशियल लोकेशन और मीरा रोड में जो डेवलपमेंट है, अदर गुड थिंग अबाउट मीरा रोड इज वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो गई है। और आगे चल के दहीसर जो लोकेशन है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू मीरा रोड, वहां से मेट्रो चालू होने वाला है, मेट्रो का काम भी चालू हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस मीरा रोड विल बिकम मोर क्लोजर टू द मुंबई सिटी, सो इट विल बिकम मोर लाइक अ सबब ऑफ मुंबई इटसेल्फ। तो मेरे हिसाब से मीरा रोड वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। हालांकि मीरा रोड में रेट्स काफी बढ़ चुके हैं और आज 40 लाख में भी 1 BHK उन्हें मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। रीसेल वगैरह में देखें तो रीसेल में मिल सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो बिल्कुल नए लॉन्च या प्री लॉन्च में है, जा सकते हैं। तो वहां पे जैसे एक ऑयस्टर का फॉरेस्टा करके प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में उन्हें उनके बजट में मिल सकता है। हालांकि इनका टाइम होराइजन ज्यादा लगेगा क्योंकि ये प्री लॉन्च स्टेज पे है और सारे अप्रूवल्स ऑल्सो यू विल हैव टू सी वेदर दे आर इन प्लेस। बट ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है जहां इन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिल सकता है। राइट। तो मेहुल, आप विरार का सोच रहे हैं, लेकिन विरार के साथ जो बातें हैं, जिस तरह की ओवर सप्लाई सिचुएशन है, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद वहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मीरा रोड खासतौर पे उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, मुंबई से जो कनेक्टिविटी है और दहीसर में जो मेट्रो लाइन शुरू होने वाली है, तो ये सब चीजें मिला के मीरा रोड को काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। जो आपने कहा था कि आप कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ किराया, तो आई थिंक इनको किराया भी वहां बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिल जाएगा। विरार के मुकाबले तो बेहतर ही मिलेगा डेफिनेटली, तो वो भी आपको मिल सकता है। और 40 लाख के बजट में या तो आपको थोड़ा रीसेल में देखना पड़ेगा क्योंकि मीरा रोड में भी भाव अब ऊपर जा चुके हैं काफी, या फिर जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट हैं, कुछ एक नाम भी सजेस्ट किए यहां पर आपको कार्य साहब ने, तो आप उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो एक बार विजिट कर लीजिए मीरा रोड, कुछ पसंद आए तो आप हमें दोबारा लिख सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको और सलाह दे देंगे आगे बढ़ते हुए। चलिए अगले कॉलर आ गए फोन लाइन पर। अनूप सिंह साहब नवी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सिंह साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? एक्चुअली सर, मैं पलावा सिटी विजिट किया मैंने, उनका एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है गोल्डन टुमारो जी। 2 अगस्त 19 में पोजीशन देने के लिए बोल रहे हैं वो, एंड 1 BHK कॉस्ट कर रहा है मुझे 44 लाख का। बट तो कंफ्यूजन ऐसा है कि मैं वो नवी मुंबई में मैं ये अपना घनसोली के नियर बाई मुझे एक लोकल बिल्डर का प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो कोट कर रहे हैं 5800। तो 630 या 640 या 650 का एरिया उसका। ठीक है। तो पलावा में जाना चाहिए मुझे, यहाँ रहना चाहिए, वो मेरा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पलावा सिटी की, क्योंकि काफी चर्चा है, काफी इन्वेस्टमेंट वहां पे आया है, बन के भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है वो, लेकिन अब वहां पे आसपास में जो कल्याण डोंबिवली बेल्ट में दूसरे डेवलपर्स हैं वो भी कुछ कुछ रेट ऑफर कर रहे हैं। तो अब अच्छे अप्रिसिएशन के हिसाब से या बेटर लिविंग के हिसाब से भले ही थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आपको पलावा में ही जाना चाहिए, या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस पलावा के बाहर भी मिलते हैं उस इलाके में, तो वो लेना चाहिए। राइट। लेकिन पलावा नो डाउट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप बन के आ रही है, लोडा ग्रुप के है, और यहाँ पे काफी सारे कुछ अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और काफी सारे सप्लाई भी आ रही है। यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स वगैरह, कमर्शियल बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सोर्स ये लोकेशन है, आगे चल के बहुत डेवलप होगा। और इसके आसपास भी बिकॉज ऑफ पलावा, उसके सराउंडिंग में भी जाने माने दूसरे मुंबई के डेवलपर्स हैं, वो भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और सप्लाई बहुत सारी आ रही है।
तो प्राइस अप्रिसिएशन का स्कोप लिमिटेड होगा। फ्रॉम लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आगे 4 साल 5 साल या 8 साल के बाद यहाँ पे लिवेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, हालांकि आज की डेट में थोड़े वहां पे इश्यूज हैं। राइट। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो है घनसोली। घनसोली इज वेरी मच पार्ट ऑफ नवी मुंबई। वो एक मोर ऑफ वहां पे कमर्शियल एरिया भी है एंड क्वाइट वेल डेवलप्ड। तो मेरे हिसाब से आज के सिचुएशन में देखते हुए, सिंस प्राइसेस मार्केट इज डाउन, प्राइसेस आर सप्रेस्ड, आपको अगर सिटी के डेवलप्ड एरिया के पब में जितना भी आज क्लोज टू द सिटी और डेवलप्ड एरिया आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी अच्छे प्राइस में, तो वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये लोकल डेवलपर है और इसलिए सस्ते प्राइस में दे रहे हैं, तो आपको उनका चेक करना होगा विद द डेवलपर इज उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी, व्हाट इज द पास्ट कमिटमेंट उन्होंने किया है, टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव बीन डिलीवर्ड। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट be as close as city to the possible at this point of time. Right. तो घनसोली आप इनके लिए एक प्रेफर्ड ऑप्शन होगा। तो चलिए अनूप को इसी सलाह के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नए कॉलर आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। शकील अहमद साहब कुर्ला मुंबई से कॉल कर रहे हैं। शकील जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम काफी सालों से देख रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोगों की राय से बहुत फायदा होता है। धन्यवाद। तो हमारे कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने जी 2 प्रोजेक्ट देखे हैं। एक है कुर्ला में लिव स्मार्ट, कुर्ला वेस्ट में, और दूसरा एक है घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पर राइजिंग सिटी। तो ये इन दोनों में कौन सा बेहतर रहेगा, एक तो ये जानना था। और दूसरा ये था कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट में 1080 और 10 की स्कीम है। तो ये 1080 स्कीम जो है, ये थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे तो बहुत जरूर उस पर भी जरूर प्रकाश डाल देते हैं और दोनों में से कौन बेहतर होगा ये भी आपको बता देते हैं। राइजिंग सिटी की बात हम मेरे ख्याल से पहले भी कर चुके हैं और ये लाइफ स्मार्ट कुर्ला एक और प्रोजेक्ट है, जो दोनों ये कंपेयर कर रहे हैं और साथ में जो ये फाइनेंशियल स्कीम्स हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं। राइट। देखिए जहां तक ये प्रोजेक्ट का सवाल है, लिव स्मार्ट है, ये धीरज रियलिटी ग्रुप वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। दिस इज कमिंग टू कुर्ला, वेरी क्लोज टू जहां के प्रीमियर का प्लांट था, ये वहां पे है। इसका कोहिनूर सिटी भी वहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक टाउनशिप है, उसके बिल्कुल बगल में ही आ रहा है ये, एंड इट इज वेरी क्लोज टू बीकेसी। राइट। तो ये कुर्ला के एंट्रेंस पर ही हो गया। हाँ ऑलमोस्ट। हाँ तो ऑलमोस्ट कुर्ला के एंट्रेंस पे है और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा है, काफी सारे टावर्स आ रहे हैं, वो बहुत सारी एमिनिटीज दे रहे हैं। और ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे जो साइजेस ऑफ अपार्टमेंट्स, दिस इज मोर ऑफ एन अफोर्डेबल लिविंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो अपार्टमेंट साइजेस काफी छोटे हैं यहाँ पे, 1 BHK और कॉम्पैक्ट 2 BHK है। और प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है, तो डिलीवरी में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं राइजिंग सिटी के साथ, तो राइजिंग सिटी का लोकेशन इज मच बेटर। इट इज लोकेटेड जस्ट ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और घाटकोपर मानकुर लिंक रोड। सो फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इज क्लोज बाय। जो सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जो आपको बीकेसी से कनेक्ट करेगा वो भी बहुत ही पास है ये प्रोजेक्ट से। ईस्टर्न फ्रीवे जो साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा वो भी यहाँ से वेरी क्लोज है। आपका नवी मुंबई के लिए भी मानकुर इज वेरी क्लोज बाय फ्रॉम हियर। सो डेफिनेटली फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू राइजिंग सिटी इज अ मच बेटर ऑप्शन। और जहां तक डेवलपर का सवाल है, राइजिंग सिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ कंसोर्शियम ऑफ वेल नोन डेवलपर्स फ्रॉम मुंबई। प्रोमिनेंट अमंग देम इज मैराथन ग्रुप। और जैसे कि हम जानते हैं मैराथन ग्रुप ने मुंबई में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। So definitely my recommendation would be from location as well as developer point of view, Rising City is a much better option. जी अभी जहां तक इनका जो फाइनेंसिंग का स्कीम का सवाल है, रोहन जी ये जो 1080-10 स्कीम की बात कर रहे हैं, अभी हो क्या रहा है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बायर्स डेवलपर्स अलोंग विद द बैंक्स बहुत सारी स्कीम्स ऐसे लेके आ रही है। 525 10 बहुत सारे परमिनेशन कॉम्बिनेशन है। तो ब्रॉडली इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये द वे द स्कीम वर्क्स इज, टिपिकली अगर आप बैंक से लोन लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो पहले आपको नॉर्मली आपको 20 या 25% अपना खुद का देना होता है और 75-80% का आपको लोन बैंक से मिलता है। और कन्वेंशनल लोन स्कीम में ऐसा होता है कि पहले आप अपना
20% या 25% का शेयर पूरा आपको देना होगा और उसके बाद बैंक अपना अमाउंट जो है डिस्बर्स करेगी। अभी व्हाट हैज बीन हैपनिंग इज मेनी टाइम्स लोगों के पास वो 20-25% भी जो होता है वो नहीं होता है। या तो डेवलपर्स उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बैंक के साथ ऐसी स्कीम बना देते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग 20% या 25% आप सिर्फ अभी 10% पे करो, फिर बैंक डिस्बर्स करेगी कुछ अमाउंट और आफ्टर लेट्स से 2 years or 3 years or maybe closer to the possession आप अपना contribution 10% तभी दो। So this only helps the person who is not able to, जो initially जिनके पास 20% भी नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनके लिए बेनिफिट है। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट अगर आप ये स्कीम में जाते हो तो आपका लोन अमाउंट पहले डिस्बर्स होता है ज्यादा, सो इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास खुद के पास पैसे हैं देन यू शुड गिव योर 20% एंड नॉट गो फॉर द स्कीम बिकॉज आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा। अगर आप 10% पे करोगे तो वो आपको बैलेंस पे इंटरेस्ट इमीडिएटली चालू हो जाएगा। सो माय सजेशन इज अनलेस यू रिक्वायर इट, अगर आपको ये जरूरत है कि आपके पास पैसे नहीं है ये देने के लिए तो ही आप ये स्कीम में जाइए, अदरवाइज डोंट गेट कैरिड अवे विद द स्कीम बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट राइट फ्रॉम डे वन। राइट, तो आई थिंक पूरी तरह से साफ है यहाँ पर शकील साहब कि आपको क्या करना है, स्कीम में क्या दरअसल अंडरलाइन चीजें होती हैं वो यहाँ पर परेश जी ने साफ बता दिया। और प्रोजेक्ट के बारे में भी बिल्कुल साफ विचार है कि राइजिंग सिटी एक ज्यादा अच्छी लोकेशन है और ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट है तो उस पर जा सकते हैं। फटाफट ले लेते हैं अगला सवाल। मनोज सहगल साहब पुणे से हैं फोन लाइन पर। सहगल साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? Very good morning, sir. I'm a big fan of your show. धन्यवाद। So my question is that, sir, I have a property in Pune already, in which I'm living right now. I'm looking for an investment purpose for a second property. So there is a property in Kharadi, which is Riverdale, which is launched in January only. So मैं ये पूछना चाहता हूँ कि whether it is a good option to go for this investment purpose, and second I'm looking for it for a 1 BHK there, which is costing at around 44 lakh. ठीक है जी, ओके, जरूर आपको सलाह देते हैं सर। इनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? आई थिंक इन्होंने बहुत ही अच्छा लोकेशन चूज किया है खराड़ी, बिकॉज खराड़ी इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब ऑफ पुणे। जैसे हम जानते हैं कि पुणे में 2 आईटी हब्स है, एक वेस्ट में हिंजेवाड़ी है और ईस्ट में खराड़ी है, और खराड़ी में इयॉन आईटी पार्क है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी पार्क इन महाराष्ट्र। तो लोकेशन इज ऑल्सो ऑलरेडी डेवलप्ड और आगे चल के भी पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। सो ये खराड़ी इज अ वेरी गुड लोकेशन। विद इन खराड़ी इटसेल्फ इन्होंने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है रिवरडेल, इसका भी लोकेशन बहुत ही अच्छा है। ये जेंसार्स के बिल्कुल पीछे है, वेरी क्लोज टू इयॉन आईटी पार्क, और ये जो रिवर है वहां से रिवर के भी पास है। राइट, सो लोकेशन अच्छा है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ये गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, काफी टावर्स आ रहे हैं वहां पे। डेवलपर इज ऑल्सो गुड, आई थिंक डुएल करके डेवलपर्स है जो बॉम्बे बेस्ड बिजनेस ग्रुप है और काफी अच्छे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और प्लान लोकेशन काफी अच्छा है। तो आई थिंक ही कैन डेफिनेटली, रेट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, ही कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा अदर देन दिस he can also look at just across the river, ये रिवर के इस तरफ है और उस तरफ केशव नगर है। रिवर क्रॉस कर ले आप, और अभी बात चल रही है यहाँ से अक्रॉस द रिवर एक ब्रिज बनाने की विच विल कनेक्ट केशव नगर टू खराड़ी। तो अगर वो वहां पे भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। केशव नगर में गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, गोदरेज इन्फिनिटी, वो बहुत ही बड़ा है, टाउनशिप प्रोजेक्ट है और वो बहुत ही वहाँ पे एम्यूनिटीज वगैरह बहुत सारी आ रही है। अपार्ट फ्रॉम गोदरेज, पूर्वांकरा जो बेंगलोर के जाने माने डेवलपर्स है, उनका भी एक सिल्वर साइंस करके प्रोजेक्ट गोदरेज के बगल में ही आ रहा है अक्रॉस फ्रॉम खराड़ी। तो ये 2 दूसरे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी रेट्स काफी अट्रैक्टिव है। यू आर गेटिंग अ ब्रांडेड एंड अ मच लार्जर डेवलपमेंट, तो यू कैन कंसिडर दिस टू ऑल्सो। राइट, तो चलिए यहाँ पर मनोज साहब, अच्छा आपने चुनाव किया उसके लिए आपको बधाई, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी है जो कार्य साहब ने आपको बताया, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, और यहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। परेश कारिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अब अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर आ गई हैं, कृति वेद। कृति, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? Actually, good afternoon to both of you. Actually, मेरा क्वेरी ये है, I have booked a flat in Acme, which is Kandivali East. हाँ जी।
तो उन्होंने हमारे को एक पोजेशन गारंटी लेटर दिया है विच विल बी स्टेटिंग दैट अगर डीलिंग होता है प्रोजेक्ट बियॉन्ड मार्च 2018 दे विल बी पेइंग अस सम अमाउंट। बट जो अग्रीमेंट है, इन द अग्रीमेंट दे आर स्टेटिंग अगेन दैट 6 months बफर टाइम लिया है उन्होंने, बट उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है अग्रीमेंट में। ओके, गो अहेड विद द अग्रीमेंट एंड लाइक बिकॉज द डेट मेंशन इन द अग्रीमेंट, सो व्हाट शुड बी द क्या करना चाहिए फॉर दिस? इट्स मोर ऑफ अ लीगल क्वेश्चन। तो फिर भी सर इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे हम कृति को? देखिए, पहले तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा कि एक में ओएसएस है, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। एक में ग्रुप है, मुंबई के जाने माने डेवलपर्स है, ये अखरोली रोड पे लोखंडवाला टाउनशिप के वहां पे है जी। ये प्रोजेक्ट में काफी डिले हुआ है, हालांकि फॉर सम रीजन काफी डिले हो चुका था, और इसीलिए लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दे हैव कम आउट विद दिस ऑप्शन दैट अगर डिले होता है फर्दर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, उन्होंने जो मार्च 2018, देन दे विल पे कॉम्पनसेशन बाय वे ऑफ रेंट। इसीलिए ये इन्होंने ये क्लॉज इंक्लूड किया है। अभी जहां तक इनका ये अग्रीमेंट का सवाल है, ये जो क्लॉज वो लोग सारे डेवलपर्स में ये स्टैंडर्ड क्लॉज होता है, एक डेट दी जाती है और फर्दर 6 months का वो लोग उसके अंदर बफर रखते हैं, और इसके अलावा एक फोर्स मेजोर क्लॉज भी होता है कि अगर कुछ डिजास्टर होता है या लेबर अवेलेबल नहीं है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, देन इट कैन बी डिलेड फर्दर। सो यू कैन नॉट रिलाई एग्जैक्टली ऑन दैट क्लॉज। वो हमें ये देखना है कि बिल्डर का इंटेंशन क्या है। अगर किसी को डिले करना है तो वो तो क्लॉज का वो सपोर्ट लेके कुछ भी रीजन देके डिले कर सकते हैं। राइट। जहां तक इनका जो लेटर इन्हें दिया गया है उसका सवाल है, ये नॉर्मली दिस काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन वो लोग अग्रीमेंट क्योंकि स्टैंडर्ड होता है, नन ऑफ द डेवलपर्स विल मेंशन इट इन दी अग्रीमेंट, बट लेटर में ये अगर साफ लिखा हुआ है, डेट दिया गया है, वी हैव टू सी। हालांकि इन्होंने अभी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि लेटर उन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं डेवलपर के पास से, तो दैट शुड बी अ गुड इनफ सपोर्ट। और वो लेटर जो मेंशन किया गया है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ इट दे कैन प्रिवेल अपॉन द डेवलपर दैट आपको ये कॉम्पनसेशन देना होगा। हाँ, मतलब आपका एग्रीमेंट ठीक है जो उसमें लिखा है, लेकिन अगर लेटर अलग से दिया गया है तो आप जाके मांग सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि डेवलपर अलग से लेटर दे रहा है, मतलब वो कम्पनसेशन भी देना चाहता है। एग्जैक्टली राइट। तो कृति, यही हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि एग्रीमेंट में तो कुछ बातें और लिखी हैं, और परेश जी ने भी बताया कि एग्रीमेंट में तो इतने क्लॉज होते हैं कि डेवलपर एक्स टाइम तक उसको बहाने बना के टाल सकता है, लेकिन अगर आपको अलग से कोई लेटर दिया जा रहा है आगे होके, जो नहीं देते हैं आमतौर पर डेवलपर, तो एक बार जाके ऑफिस में बात कीजिए। हो सकता है कि वो वास्तव में उस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों डेवलपर, क्योंकि आने वाले वक्त में रियल एस्टेट रेगुलेटर आने वाला है, तो उससे पहले किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को सही ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट पर भी ऑब्लिगेशन लागू होंगे इस रियल एस्टेट रेगुलेटर को। तो मुझे लगता है कि डेवलपर थोड़े कॉशियस है उसे लेकर, और उसी के कारण आपको इस तरह का लेटर मिला है। तो आप जरूर जाके एक बार बात कीजिए, हो सकता है कि वो सीरियस हैं इस चीज को लेकर, आपको आपका कंपनसेशन अगर और डिले होते हैं फर्दर तो जरूर मिलेगा। और इसी के साथ सलाह के साथ प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड के लिए वक्त यहीं समाप्त हो रहा है। परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और साथ ही दर्शकों से हमेशा की तरह निवेदन कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपने सुझाव, अपने प्रश्न और कुछ अगर आप और बताना चाहते हैं तो वो लिखकर भेजें, और थोड़ा डिटेल डाल दें, अपने सवाल के साथ फोन नंबर आदि लिख दें, तो हम आपसे दोबारा संपर्क करके और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।